हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और आज हम जानेंगे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 बीसी में मौर्य वंश में हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम मुरा मौर्य था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम सर्वासिद्ध मौर्य था। सर्वासिद्ध मौर्य मगध के राजा धनानंद के दरबार में सैन्य अधिकारी थे। जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ उसके कुछ दिन पहले ही धनानंद ने किसी कारणवश सर्वासिद्ध मौर्य की हत्या कर दी। जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 10 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण आचार्य चाणक्य ने किया। आचार्य चाणक्य को मगध के राजा धनानंद ने अपमानित किया था। आचार्य चाणक्य ने धनानंद के साम्राज्य का अंत करने की प्रतिज्ञा ले ली। जब आचार्य चाणक्य किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में थे तभी उन्हें मगध के साम्राज्य में एक गली में 10 वर्षीय बालक दिखा जो अपने मित्र के साथ खेल रहा था। आचार्य चाणक्य उस 10 वर्षीय बालक की नेतृत्व कौशल्य से काफी प्रभावित। आचार्य चाणक्य नन्हे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को हर एक कलाओं में पारंगत कराने के लिए अपने साथ तक्षशिला ले गए। आचार्य चाणक्य की सलाह से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालयी क्षेत्र के राजा पर्वताक के साथ संधि की। दोनों ने मिलकर मगध के राजा धनानंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए राजा बने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद की बेटी दुर्धरा के साथ विवाह। 324 बीसी में सिकंदर ने भारत छोड़कर ग्रीस जाने का फैसला किया। सिकंदर भारत छोड़कर चला गया लेकिन उसका सेनापति सेल्यूकस भारत छोड़कर नहीं गया, वो भारत में ही रहा। सेल्यूकस का भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण था। सम्राट चंद्रगुप्त भारत के उत्तरी और पश्चिमी दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। धीरे धीरे अपनी विजय यात्रा में आगे बढ़ रहे सम्राट चंद्रगुप्त का सामना सेल्यूकस से हुआ। सेल्यूकस और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। उसमें युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो गया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। सेल्यूकस को बंदी बना लिया गया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवाया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गठबंधन किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास 5 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और करीब 9,000 हाथियों की एक विशाल सेना थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ मिलकर भारत के दक्षिणी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का आरंभ कर दिया। सम्राट चंद्रगुप्त ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के अच्छे मैनेजमेंट के लिए आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य को 4 हिस्सों में विभाजित करने की सलाह दी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सलाह से अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में विभाजित किया। सम्राट चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सलाह से अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक एक हाईवे बनाया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर पर 21 ईयर्स तक राज किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बाद में एक जैन साधु बन गए।